Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that consider the following statements. So हमें इन statements में से choose the correct option, हमें correct option choose करना है out of these two. So कौन सा correct है, कौन सा wrong है, या फिर दोनों correct है या फिर दोनों wrong है. Let's see check. So first statement क्या बोला गया है? First statement में कहा है कि जो action potential होता है जो in the sarcolemma of muscles is generated by dopamine. So ये जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्टली एकदम मतलब सही से बोले तो वो रॉन्ग है. अब कैसे रॉन्ग है वो भी देखते हैं. जो एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है किसकी वजह से? वो जनरेट होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो है एसिटाइल कोलिन. ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन होगा, राइट, एसिटाइल कोलिन, तो वो जो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज कर क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन जब रिलीज हो जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. और ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होने वाला है? इन सार्कोलेमा. सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और इसके कारण क्या होगा, जो कैल्शियम आयंस है वो रिलीज हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस. समझ में आया? बहुत इजी है कि जो एसिटाइल कोलिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसके वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ना कि डोपामाइन. तो यहाँ पे डोपामाइन जो दिया गया है, जो दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर या फिर बोल सकते हैं केमिकल जो दिया गया है वो रॉन्ग है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन होना चाहिए. सेकेंड स्टेटमेंट जो बोला है कि एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड टू टी ट्यूब्यूल्स विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रोफिन. सो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कैसा है? उस स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ राइट स्टेटमेंट. ओके, दिस इज द राइट स्टेटमेंट. कैसे? कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रांसमिटेड हो रहा है टी ट्यूब्यूल्स में. जो अभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो सार्कोलेमा के थ्रू कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है? सार्कोलेमा में तो आ गया, लेकिन सार्कोलेमा में भी कहाँ? टी ट्यूब्यूल्स. और वहां पे कैसे ट्रांसमिट हुआ टी ट्यूब्यूल्स में? तो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रोफिन. सो जो डिस्ट्रोफिन होता है वो डिस्ट्रोफिन हेल्प करेगा इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए. टी ट्यूब्यूल्स में जो भी एक्शन पोटेंशियल रिलीज हुआ है, एक्शन पोटेंशियल हुआ है वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए. फिर टी ट्यूब्यूल्स में से ये कैल्शियम आयंस क्या होंगे? रिलीज होंगे. मतलब सार्कोलेमा से तो रिलीज हो रहा है बट डायरेक्टली नहीं, सार्कोलेमा में जो टी ट्यूब्यूल्स है उनमें से रिलीज होंगे कैल्शियम आयंस. फिर आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो होगा, जैसे कि जो भी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो क्या होगी? वर्कआउट हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई ये टी ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? कैल्शियम आयंस रिलीज करते हैं. सो सेकंड स्टेटमेंट तो राइट है लेकिन फर्स्ट रॉन्ग है. तो लेट्स चेक कि कौन से इसमें ऑप्शन में सही से दिया गया. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, नहीं, फर्स्ट तो रॉन्ग है. स्टेटमेंट वन इज, हाँ, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट टू इज करेक्ट. तो ये जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही सही ऑप्शन होगा, जिसमें सही से मेंशन किया गया है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है. तो ये आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन का. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.